नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 41 छंद हो गए थे। 41वें छंद में अपन ने क्या पढ़ा था और उसका पाठ दोनों ये आपको बताने हैं। हाँ जी, कौन बताना चाहते हैं? हाथ उठाइए जिनकी भावना हो बताने की। 41 नंबर का छंद है। हाँ जी, हाँ रेखा जी बता रही हैं, बताइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक मिनट, हाँ आवाज है भाई। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आ रही? हाँ आ रही है। रक्ते क्षणे न समदस दक्ते क्षण क्षणम क्षणम रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम समद को कंठ नीलम। आवाज रुक रही है, आपकी आवाज रुक रही है। क्षणम समदको रक्त नीलम क्रोधोदतन नमुत्फनमापतन्तं शिरस्तशङ्क त्वन्नामनागदमनि हृदयस्थि पुंसा। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी है उस पुरुष रक्त के समान लाल क्रोध से आंख वाला अत्यंत गर्विष्ठ मदोन्मत्त कोयल के कंठ के समान काला क्रोध से उद्धत फन को फन ऊपर उठाए आए हुए भयानक बिल्कुल सामने आ गया हो ऐसा भयानक सांप को भी देखकर निडर होकर पैरों से लांग जाता है। यानी आपका भक्त सर्प भय से मुक्त रहता है। सर्प भय निवारक ये छंद था। ठीक है, हाँ मीनल जी बताइए। पंडित जी छंद भी पढ़ो ना। हाँ छंद पढ़िए। रक्ते क्षणम समदिको कोकिल कंठ नीलम क्रोधोधतं कठिनमुत्पडमापितन्तं आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस आक्रामति आवाज रुक गई। आवाज नहीं आ रही पंडित जी? हाँ बीच में रुक गई थी, आपने जो बोला कुछ भी नहीं आया। अर्थ बता दीजिए, अर्थ। आवाज नहीं आ रही है मीनल जी की? नहीं आ रही। आवाज आपके साउंड में कोई प्रॉब्लम है? अरे वो अनम्यूट बंद हो गया था पंडित जी। मैं फिर से अर्थ बता देती हूँ। लाल लाल आंख वाले लाल लाल आंख वाला सर्प के विशेषण है। लाल लाल आंख वाला
अत्यंत मदशाली और कोयल के कंठ की तरह काला, क्रोध से जो उद्यत हो रहा है, और जिसने फड़ को ऊपर उठा रखा है और जो एकदम सामने ही आ गया है, ऐसे सर्प को जिस पुरुष के अपनी औषधि है, उस पुरुष ने उस सर्प को शंका रहित होकर अपने दोनों पैरों से लांग लिया है, लांग जाता है। लांग जाता है, आक्रामती माने लांग जाता है, माने उस पुरुष के हृदय में, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी जड़ी है, जड़ी माने जड़ीभूत है, फिक्स है, वो हृदय वाला व्यक्ति जो है वो निरस्त शंका है, शंका माने भय से रहित होकर के ऐसे सर्प को भी दोनों पैरों से लांग जाता है। हाँ जी, अब अगला छंद जो है वो ये है जिसमें आपको संग्राम के भय का निवारण कैसे होए, संग्राम का जो भय है उसका निवारण करने वाला जो छंद है उसको अपन पढ़ते हैं। इसमें ये बताया कि भयंकर कोई युद्ध का प्रसंग हो और ऐसे युद्ध के प्रसंग में जो आपका भक्त है वह भक्त जो है निडर होकर के ऐसे युद्ध का सामना करता है, क्योंकि वह आपके नाम को अपने हृदय में धारण करता है। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम ओद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पवेद्धम त्वत्कीर्तनात्तम इवा सुभिदामुपैति। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम ओद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पवेद्धम त्वत्कीर्तनात्तम इवा सुविधामुपैति। दो श्लोकार्थ पहले पढ़ लेते हैं। ऐसे भीषण रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र माने युद्ध भूमि, ऐसे भीषण रण क्षेत्र में जहां घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हों, माने उस युद्ध की भयंकरता को यहाँ पर सजीव रूप से चित्रित कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आंखों देखा हाल। माने ऐसा सुना रहे हैं जैसे कि सामने युद्ध हो रहा है, ऐसा भयंकर मंजर जो है वो अपने नजरों के सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे भीषण रण क्षेत्र में जहां घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हों, विशाल हाथी भयंकर चिंगाड़ आवाज कर रहे हों, ऐसे शत्रु पक्ष के राजाओं की सेना अत्यंत शक्तिशाली और अपराजेय हो, अपराजेय माने जो जीती न जा सके, इस पे विजय न प्राप्त किया जा सके, क्या अपराजेय हो है, तो भी वह आपके यशोगान से शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाती है, शीघ्र नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए कहा है, मानो उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों की नोकों से, किरणों की नोकें मैंने किरण कितनी पहनी है उसकी नोक, अपन कहते हैं ना किरण चुभती है भैया, अभी जो वर्षाकालीन जो है सूरज है उसकी किरणें ज्यादा चुभती हैं, सीधी पड़ती हैं, सीधी चुभती ज्यादा है, मई जून की भी इतनी नहीं चुभती है, तो उसमें नोक है, नोक किरण में क्या है, नोक। तो कह रहे हैं अपनी प्रखर किरणों की नोकों से अंधेरे को छिन्न भिन्न कर रहा हो, अर्थात आपका भक्त है शत्रु भय से मुक्त हो जाता है। माने जैसे यशोगान से वो आपके यशोगान करने से वो शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे कि सूर्य की प्रखर किरणों की नोक से भयंकर तम, बहुत भयंकर अंधकार, घना निबिड़ अंधकार, उसको बोलते निबिड़ अंधकार, निबिड़ माने घना, घना अंधकार भी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो देखिए संस्कृत से वलगत तुरंग, क्या वलगत माने उछलना, तुरंग माने घोड़े, तुरंग मतलब क्या है, घोड़े कि उछलते हुए घोड़े हैं, बलगत माने उछलते हुए, तुरंग माने घोड़े, और गज गर्जित भीम नादम, ऐसा युद्ध है कि जिसमें गज की गर्जना से भयंकर नाद उत्पन्न हो रहा है।
नाद माने आवाज, भीम माने भयंकर। भीम शब्द काय के लिए है? भयंकर के लिए। भीम काय, भीम काय माने जो भय उत्पादक काय है, ऐसी भयंकर काय जो जिसे देख करके भय उत्पन्न हो, तो भीम माने भयानक। तो कह रहे बलगत तुरंग, बलगत माने उछलते हुए घोड़े, और गज गर्जित, गज माने हाथी, हाथियों से गर्जित जो गुंजित, गर्जित माने होने वाला, गर्जना करने वाले जो हैं। और कैसा कैसी गर्जना है? भीम नाद है भयंकर नाद है, भयंकर नाद हो रहा है जिस युद्ध में। ऐसे आजऊ, आजऊ माने युद्ध में। भीम नादम, नादम तो वहां पहुंच जाएगा, नादम में दा के साथ हो जाएगा, तो भीम नादम। तो बचा क्या? आजऊ, आजऊ माने युद्ध में। क्या बलगत तुरंग, भयंकर, बलगत माने उछलते हुए घोड़े, और गज गर्जित माने हाथियों की गर्जना से भीमनाद उत्पन्न होने वाले युद्ध में, भयंकर आवाज हो रही है जिस युद्ध में। ऐसे युद्ध में बलम बलवताम अपि भूपति नाम, क्या कि बलवताम अपि भूपति नाम, के पराक्रमी, बलवताम माने पराक्रमी, भूपति नाम माने राजाओं की, भूपति बोलते हैं राजाओं की। तो कह रहे हैं राजाओं का जो बल, बल माने, बल का मतलब क्या है? सेना, सैन्य बल बोलते हैं ना, सैन्य बल। तो बल माने सेना, राजाओं का बल तो उनकी सेना ही है ना। राजाओं का बल क्या है? राजाओं के किस बात का बल है? तो उनकी सेना है, इसलिए बल माने सेना। तो कह रहे हैं बलगत तुरंग माने उछलते हुए घोड़े, जिसमें घोड़ों के निरंतर उछल रहे हैं, और गज गर्जित भीमनाद है, हाथियों की गर्जना से भयंकर नाद माने भयंकर आवाज उत्पन्न हो रही है। ऐसे आजऊ माने युद्ध में। और क्या कह रहे हैं कि बलवती नाम, बलवताम अपि भूपति नाम बलम, कि बलवान भूपति, बलवान का मतलब पराक्रमी, शौर्यशाली, पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापवंत। तो ऐसे अत्यंत तेजस्वी बलशाली राजाओं का भी जो बल है, मन उनकी जो सेना है, वह विधाम उपैती, विधाम उपैती माने छिन्न भिन्न हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो अत्कीर्तनाथ, तुम्हारे कीर्तन से, क्या तुम्हारे कीर्तन से आंसू, इव, इव माने इव को भी छोड़ दो, त्वत्कीर्तनात्तम माने तो तुम्हारे कीर्तन से, आंसू माने शीघ्र ही, विदाम उपैती माने छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसी शत्रु सेना भी छिन्न भिन्न हो जाती है। अब जो बीच में जो तीसरी लाइन आई है, वो तीसरी लाइन वो उदाहरण है, जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कह रहे उद्यत दिवाकर माने उदीयमान दिवाकर, उदित होता हुआ जो दिवाकर है, दिवाकर माने सूर्य, उसकी मयूख शिखा पविद्धम, क्या कि मयूख, मयूख माने किरणें, और शिखा, शिखा माने नोक, नोक, पहले भी शिखा शब्द आया है। तो कह रहे हैं उद्यत दिवाकर, उदीयमान सूर्य की किरणों की नोक से अपविद्धम माने भेदे गए, अपविद्धम माने भेदे गए, तम एव, कीर्तनात्तम लिखा ना, तो वहां से तम निकाल लो, माने तम माने अंधकार, अंधकार की तरह त्वत् कीर्तनाद विधाम उपैती, तुम्हारे कीर्तन से विधाम माने छिन्न भिन्नता को प्राप्त हो जाती है। माने ऐसी भयंकर शत्रु की सेना भी, ऐसे बलशाली राजाओं की सेना भी, कहां पर? युद्ध में। और कैसे युद्ध में? कि जिसमें तुरंग माने घोड़े हिनहिना रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, हाथियों की गर्जना से अत्यंत भयंकर नाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे युद्ध में, और भयंकर से भयंकर पराक्रमी हैं शत्रु राजाओं की सेना भी, उद्यत दिवाकर, उदीयमान दिवाकर माने उदीयमान सूर्य की किरणों के अग्रभाग से भेदे गए, तम एव अंधकार की तरह त्वत् कीर्तनात् है,
तुम्हारा कीर्तन करने से विदाम उपैती, माने क्षय को प्राप्त हो जाती है, माने छिन्न भिन्न हो जाती है। माने ऐसी सेना भी आपका कीर्तन करने से क्षय को प्राप्त हो जाती है। फिर से देख लीजिए, कह रहे वलगत तुरंग, माने उछलते हुए घोड़ों से, उछलते हुए घोड़ों से, घोड़े जहां घोड़े उछल रहे हैं। और गज गर्जित भीमनाद है, गज माने हाथी, हाथियों की गर्जना से भयंकर नाद, नाद माने आवाज, भयंकर आवाज उत्पन्न हो रही है। ऐसे आजऊ, आजऊ माने युद्ध में, भूपति नाम बलवताम अपि भूपति नाम, बलशाली भी भूपतियों के, माने कुछ छोटे मोटे राजा नहीं, बहुत बलशाली भूपतियों की सेना भी है। बलम माने सेना, बलशाली राजाओं की सेना भी, अपी शब्द लगा ना, बलवताम भूपति नाम अपी, माने बलशाली राजाओं की सेना भी कैसे क्षय को प्राप्त होती है। तो उदाहरण आ गया, उद्यत दिवाकर, उदीयमान सूर्य के, मयूख माने किरणें, उदीयमान सूर्य की किरणों से, किरणों के अग्रभाग से अपविद्धम भेदे गए, अपविद्धम माने छेदे गए, भेदे गए, शिखा माने नोक, शिखा माने नोक। तो करे उदीयमान, शिखा वैसे बोलते हैं शुरुआत के हिस्से को, किसको बोलते हैं, जैसे मान लो सिर में किसी ने शिखा धारण की, छोटी छोटी धारण की, है ना, तो उस व्यक्ति की शुरुआत कहां से मानी जाएगी, कहां से व्यक्ति शुरू हो रहा है, वो व्यक्ति माने शुरुआत कहां से मानी जाएगी, उसी से मानी जाएगी ना, शिखा से। तो शिखा माने अग्रभाग, शिखा का मतलब क्या है, अग्रभाग। जैसे पर्वत की शिखा, शिखा, शिखा शब्द से शिखर बना है, तो पर्वत जो है ऊपर से, और उसकी जो है वो ऊंचाई नापी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। तो कह रहे उद्यत दिवाकर, उदीयमान दिवाकर माने उदीयमान सूर्य की, मयूख माने किरणें, उदीयमान सूर्य की किरणों के, शिखा माने अग्रभाग से। और ये आ शब्द है ना, छोटा और बड़ा दोनों यदि मिल जाए तो क्या बनेगा, बड़ैया बनेगा। भाई बड़े आ में एक डंडा और थोड़ी लगा दोगे, बड़े आ को और बड़ा करने के लिए, फिर तीन चार, चार आ मिल जाएंगे तो चार डंडे लगाने पड़ेंगे फिर तो। इस तरह से माने छोटा आ और बड़ा, छोटा और छोटा, बड़ा और बड़ा, क्या बनेगा, बड़ा और बड़ा, इनको मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा। छोटे आ और छोटे आ को मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा, और बड़े आ और छोटे आ को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ ही बनेगा। तो कह रहे शिखा अपविद्धम, तो वो जो आ है ना इसमें घुस गया है शिखा के अंदर। तो कह रहे हैं मयूख शिखा अपविद्धम, कि शिखा उदीयमान दिवाकर की किरणों के अग्रभाग से, उदीयमान सूर्य की किरणों के अग्रभाग से भेदे गए, तम इव अंधकार की तरह, त्वत् कीर्तनाथ तुम्हारा कीर्तन करने से, विदाम उपैती माने विनाश को, क्षय को, लय को प्राप्त हो जाती है। ऐसी भयंकर सेना भी हो तो वो आपका कीर्तन करने से क्षय को प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी, इसमें कोई कठिनाई हो तो पूछो, कोई शब्द की समस्या हो। मैं पूछूं? भाई सबको समझ में आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ फिर, हैं? अच्छा मीनल जी बता रही हैं। हाँ नहीं पंडित जी, मैं ये बोल रही थी, अगर मैं हाँ। इसका अर्थ लिखूंगी तो शुरुआत उदाहरण से करूंगी कि मतलब जैसे आप वलगत, तुरंग, गज, गर्जित ऐसे पूरा आगे से ही लूंगी। हाँ जैसे अर्थ आप लिखेंगी तो इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे लिखा है इसमें। जिस प्रकार युद्ध में, क्या जिस प्रकार युद्ध में, भीषण युद्ध में, और वो भीषण युद्ध के लिए वो जो भीषणता बताई उनने कि बलगत तुरंग माने उसमें घोड़े हिनहिना रहे हैं, गज गर्जित भीमनाद है, गज की गर्जना से भयंकर नाद उत्पन्न हो रहा है ना, ऐसे युद्ध में बोल बताम अपनी भूपति नाम। पंडित जी ये जो लगा है ना आशु विदाम उपैती, ये दोनों में लगेगा ना, उसमें उदाहरण में भी और ऊपर जो विशेषण दिए उसमें, दोनों में ये क्रिया एक ही है, माने क्षय को प्राप्त होती है,
तो कहना क्या क्षय को प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे तो अंधकार क्षय को प्राप्त हो रहा है, वहां पर वो सेना क्षय को प्राप्त हो रही है। वहां आपका कीर्तन करने से सेना क्षय को प्राप्त हो रही है, और यहाँ जो है वो सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अंधकार क्षय को प्राप्त हो रहा है। माने क्रिया एक ही रहेगी, एक ही क्रिया से दोनों वाक्यों की संरचना की इन्होंने। पंडित जी मैं शब्द के हिसाब से ही अर्थ बता देती हूँ, जैसे अभी आपने शाब्दिक अर्थ बताया ना पूरा, वैसे ही बता देती हूँ। फिर से बता दें? नहीं मैं बता देती हूँ, मैंने लिख लिया पूरा इसके लिए। हाँ बता दीजिए। ठीक है। हे जिनेंद्र भगवान, यहाँ पर युद्ध का विशेषण दिया हुआ है कैसे युद्ध में, तो जिस युद्ध में उछलते हुए घोड़े हैं, हाथी की गर्जना है, और जहाँ भयंकर आवाज है, ऐसे युद्ध में भी बलवान राजाओं की सेना भी आपके नाम के यशोगान से शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से उदीयमान सूर्य की किरणों के अग्रभाग से भेदे गए अंधकार शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जैसे ना अपी शब्द दी ना, अपी, तो कहीं कहीं आपको अरि शब्द भी मिलेगा। माने क्या शत्रु के लिए कोई शब्द नहीं दिया। आप ये देखो जरा सा, इस पूरे श्लोक में कहीं आपको शत्रु के लिए कोई वर्ड मिल रहा है? कोई वर्ड नहीं शत्रु के लिए। तो ये जो अरि शब्द है, अरि माने शत्रु होता है। अरि भूपति नाम माने शत्रु राजाओं की, बलम माने सेना। तो आप अरि अर्थ भी कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर तो पंडित जी अपी लिखा है, बलवताम के बाद अपी भूपति। मैं पाठांतर की बात कर रहा हूँ, वो तो उसमें लिखा है अपी, लेकिन यदि आप नहीं अरि लेना है आप तो, मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, आप तो अपी ले, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अरि भी पाठांतर मिलता है इसका, कि माने शत्रु शब्द के लिए कोई वर्ड तो इसमें है नहीं। भूपति नाम माने राजाओं की। अब कौन से राजाओं की? अब इसमें तो इंक्लूड है ना ये चीज, तो कि जो राजा युद्ध करने आया है वो मित्र तो होगा नहीं। युद्ध की बात है तो मित्र तो होगा नहीं, तो शत्रु अपने आप ही है। इसलिए कहीं कहीं जो है पाठांतर में अरि भी मिलता है, लेकिन अरि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड है, बात अपने आप ही शामिल है। कि कोई राजा युद्ध करने आया तो वो शत्रु ही होगा, मित्र राजा थोड़ी युद्ध करने आएगा। ऐसा भयंकर युद्ध करने कोई है आया है तो वो शत्रु ही होगा। तो ये इसमें अपी शब्द ही लगाना, क्योंकि जो उसमें दिया ना वही बलवताम अपी भूपति नाम। लेकिन मैं इसलिए बताइए आपको कि पाठांतर में अरि शब्द भी मिलता है। पंडित जी अपविद्धम मतलब आप वो संधि करके बताइए ना, अपविद्धम को कैसे संधि विच्छेद करके लिखेंगे? विद्ध माने होता छिन्न भिन्न कर देना, अपविद्ध माने बुरी तरह से। अप शब्द जो होता है ना वो बुरी तरह के लिए आता है। अपा करोति, जैसे मान लो किसी को हटाना, तो हटाना माने हटा देता है, लेकिन अपा करोति यदि लिख दिया हो तो उन्हें बहुत बुरी तरह से हटा देता है क्या? तो अपविद्धम का मतलब है बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देना, छिन्न भिन्न कर दिया। ये भूतकालवाची शब्द है। अपविद्धम माने बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया उस सेना को जिसने अत्यंत छिन्न भिन्न, बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे कि वो किरण जो है जरा भी लिहाज, संकोच या शर्म नहीं करती अंधकार की। किरण को, जो किरण सूर्य की प्रकट हुई है, वो बिल्कुल बिना लिहाज के, बेलिहाज, बिना किसी माने बड़ी बेदर्दी के साथ अंधकार को नष्ट कर देती है। उसमें किसी प्रकार का वो अंदर में इस बात को फील नहीं करती, नहीं इतने देर से अंधकार है तो थोड़ी देर और रहने दे इसको। तो वो करे बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है ना? हाँ जी, कौन बताना चाहते हैं? हाँ सरिता जी बताइए। पंडित जी एक मिनट, 23 है। अब मीनल जी बोल रहे हैं, एक बार जरा मीनल जी को अनम्यूट करो। पंडित जी वो 23 नंबर का जो छंद है ना, परमम पुमांश वाला त्वामा मनंती, उसका रिकॉर्डिंग अभी तक आया नहीं है। वो मैं उसमें मेरा वो गैप हो गया था, मैं आ नहीं पाई थी उस दिन। तो मैं देख लूंगा, यदि होगी ना तो भिजवा देता हूँ मैं, यदि होगी रिकॉर्डिंग। 23 नंबर की है, 23 नंबर छंद है। हाँ मैं देख लूंगा यदि होगी ना। त्वामा मनंती, जी जी वही वाला भिजवा दूंगा। हाँ जी बताइए सरिता जी, बताइए।
जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र जी, हाँ जी। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनादम आजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्वम त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। हे भगवान, जिस भीषण रण क्षेत्र में घोड़े उछाल मारकर हिनहिनाते हो, हाथी भयंकर चित्कार करते हो, शत्रु पक्ष के राजा की सेना अत्यंत शक्तिशाली हो, तो भी शत्रु राजा की सेना आपके नाम का उच्चारण होते ही क्षण भर में ऐसे तितर बितर हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात आपके भक्त को शत्रुओं का भय नहीं होता है। ये अभी लिखा है आपने? है? नहीं, मेरे पास है। पहले का लिखा कि अभी का है? नहीं, अभी का। नहीं, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो है वाक्यों को सुगठित करके बहुत अच्छी तरह से जैसा होना चाहिए। मेरे पास ना जी एक बुक है। हाँ। और आप जो बताते हैं सेम वैसा ही इसमें होता है। अच्छा, तो मैं उसका सहायता ले लेती हूँ। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इसी तरह से अपने को जो है ना, संस्कृत में तो क्या है, जब पढ़ते समय वाक्यों का गठन अपने को नहीं पता होता, लेकिन जब अपन पूरा अर्थ कर रहे होते हैं तो पूरा एक एक वाक्य का गठन करके अपने को लिखना चाहिए, जिससे कि समग्र अर्थ, संपूर्ण अर्थ जो है सामने आ सके। माने जब अपन उसका अर्थ पढ़ें या समझाएं किसी को, तो ये होना चाहिए कि सामने वाले को पूरी समझ में आ जाए। वो इतना उसमें इतनी समग्रता होनी चाहिए कि वो पूरी चीज उसमें एक एक क्या बोलते हैं उसके जो विशेषण है, उन विशेषणों के साथ वो पूरी बात सामने खुल करके आ जाए। ठीक है जी, और कोई कठिनाई तो है नहीं इसमें? अब कल जो है अपन 43 नंबर की है। कविता जी बोल रही हैं? हाँ, कविता जी बता रही हैं, बताइए कविता जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी, बताइए जी। संग्राम भय निवारक इस श्लोक में आचार्य श्री कहते हैं कि हे नाथ, ऐसी भीषण युद्ध भूमि जहां घोड़े उछलते हुए हिनहिना रहे हैं, विशाल हाथी गर्जना की भयंकर आवाज करते हुए चिंगाड़ रहे हैं, तथा जहां शत्रु पक्ष के तेजस्वी बलशाली पराक्रमी राजा की सेना अत्यंत शक्तिशाली और अपराजय हो, तो भी आपके कीर्तन और यशोगान से वो सब शीघ्र ही छिन्न भिन्न या नष्ट हो जाते हैं, जैसे उदित होते हुए सूर्य किरणों के अग्रभाग की नोक से अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात आपका भक्त शत्रु भय से भी मुक्त होता है या रहता है। मुक्त रहता है। बहुत बढ़िया। माने आपके भक्त को आपका नाम चूंकि हृदय में उसके अंकित है, इसलिए उसे किसी प्रकार की भयंकर से भयंकर सेना से भी भय नहीं लगता है। हाँ जी, अजय जी बताइए। पंडित जी, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ, बताइए बताइए। नहीं, जब जैसे आपने अभी युद्ध का प्रसंग बताया, जो भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जब गए थे, तो युद्ध खत्म होने के बाद वो ध्यान करते थे, तो उनका शरीर इतना शिथिल हो जाता था कि उनके हाथ में जो अंगूठी ऐसी गिर जाती थी। तो ये सही है कैसा? आज गोदा जी ने प्रवचन में अगर कभी नहीं लिखा ना भरतेश वैभव में, वहीं पढ़ा होगा आपने भरतेश वैभव में। नहीं, आज गोदा जी ने प्रवचन में बताया था शाम को। हाँ, तो गोदा जी ने भी बताया होगा। बाकी भरतेश वैभव की बात है, उनने ये भी बताया होगी भरतेश वैभव में लिखा है ऐसा। हाँ, भरतेश वैभव। हाँ, तो उसमें लिखिए। दरअसल पहली बात तो ये कि मैंने जो युद्ध होता है चक्रवर्ती का, उस युद्ध में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरती। दरअसल उसकी वजह ये है कि 84 लाख अक्षौणी सेना के साथ बढ़ने की सामर्थ्य किसमें है। मैंने इतनी विशाल सेना देख करके जो भी राजा है वो पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, और ये हम पर कभी अपनी कोप दृष्टि न बनाए, इस उद्देश्य से, माने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। कौन? जिससे कि वो जो है वो ससुर जी हो जाएंगे, उनके दामाद हो जाएंगे, तो कम से कम दामाद पर कोप दृष्टि नहीं रहेगी। ठीक है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, उसमें एक राजनीतिक कारण भी है। तो युद्ध की बूंद, माने युद्ध में रक्त की बूंद तो गिरती नहीं है कभी भी चक्रवर्ती की, क्योंकि चक्रवर्ती से कौन लड़ेगा? इतनी विशाल सेना को देख करके स्वयं ही भयभीत हो जाएंगे, वो लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे हैं। और वो जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो होते ही, छाया सम्यक दृष्टि से भरत चक्रवर्ती।
तो वो जब अपना उपयोग अपने में ले जाते थे तो वो बाहर से बिल्कुल जो है शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता था। तो उन्होंने शिथिलता की उपमा देने के लिए कहा है कि इतना शिथिल हो जाता था, शरीर से इतना उनका उपयोग विरक्त हो जाता था कि शरीर में पहनी हुई अंगूठियां जो हैं वो अपने आप गिर जाती थी, कंकड़ आदि जो है वो ढीले हो जाते थे, बाजूबंद जिनको कंकड़ बोलते हैं वो सब जो है वो ढीले हो जाते थे, क्योंकि शरीर के प्रति बिल्कुल ममत्व तो उनके रहता ही नहीं था, उपयोग भी नहीं रहता था। ममत्व तो है नहीं, उपयोग भी वहां पर नहीं है। तो जब शरीर पे उपयोग नहीं जाएगा तो शरीर स्थिर हो जाएगा, ये नियम है, शरीर में एक प्रकार से स्थिरता आ जाएगी। हाँ जी रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जयंती बताइए जी। श्लोक पढ़ू पहले? हाँ जी बताइए। श्लोक पढ़ू क्या? हाँ पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखा पविद्धं त्वत्कीर्तनात्मयुवा सुविधामुपैति। इस श्लोक में आचार्य श्री कहते हैं ऐसी भीषण युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र है जहाँ घोड़े उछल रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, अति भयंकर गर्जना कर रहे हैं, बलशाली शत्रु की बलशाली सेना है, लेकिन जिस सेना के पक्ष के लोग आपका कीर्तन स्तवन कर रहे हैं, वह शत्रु सेना का सैन्य भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। यानी आपका भक्त शत्रु भय से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार उदयमान सूर्य की किरणों की नोक से भयंकर अंधकार भी छिन्न भिन्न हो जाता है। आंसू माने शीघ्र ही, आंसू शब्द भी दिया ना, शीघ्र ही, वासु में आंसू माने शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है, माने वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है सेना। आपके नाम का कीर्तन करने से वो शत्रु सेना ज्यादा देर तक टिकती नहीं, शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए आंसू शब्द भी दोनों में लगाना है, जैसे वो अंधकार शीघ्र नष्ट हो जाता है उसी तरह यहाँ सेना भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया अपना 42 नंबर का छंद। अब 43 नंबर की छंद की चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र की।